राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्ति करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा जगन्नाथ कथा का आयोजन करने वाले हमारे अंबू भाई और शांता बेन का पूरा परिवार है। मैं जब जगदीश भाई को तो 3 महीने से तमने 3 महीना थी जोऊं छूं, और इनका जो पूरा परिवार है मानो मनु महाराज का परिवार है। जैसे भागवत में हम लोगों ने सुना कि मनु महाराज के 3 बेटी और 2 बेटे हैं। मनु महाराज के 2 बेटे हुए उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत, और मनु महाराज की 3 कन्या थी आकुति, प्रसूति और देवहूति।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे अम्बू भाई और शांता बहन के दोनों सुपुत्र जगदीश भाई और दीपेश भाई और इनकी तीनों बेटियां अंजना माता, संगीता माता और बेला माता। तो ये पूरा परिवार, ये देखो बहुत सुंदर, मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद टीवी को। तो ये सुंदर वटवृक्ष है और अम्बू भाई और शांता बहन का ये सुंदर परिवार है। जगदीश भाई और प्रेमलता माता, उनके सुपुत्र मनीष और उनकी धर्मपत्नी फियोना और उनके बच्चे आवा और देवना और इनकी सुपुत्री डिम्पल और इनका दामाद जमाई विशाल और उनके भी बच्चे फारिया, तेया और हेजल और दूसरी सुपुत्री बिंता और संजय और साथ ही साथ दीपेश भाई का परिवार, अंजना माता, राजेंद्र हमारे प्रभु का परिवार, संगीता माता, अशोक जी का परिवार, बेला माता और सुनीत जी का परिवार। इन पूरे परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा एवं जगन्नाथ कथा के प्रथम दिन में तहे दिल से, हृदय से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। परम सौभाग्य भगवत कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जगदीश भाई, तमने तो જોઈને જ એવું લાગે કે તમારું આખું જીવન નીતિમય અને ધર્મમય વીત્યું હશે। જે રીતે 3 મહિનાથી તમે કથા સાંભળી રહ્યા છો અને હું જોઉં છું કે કથામાં અહીંયા ઝૂમ પ્લેટફોર્મ પર મારી સામે ઘણા બધા માણસો બેઠા હોય, પણ એમાં સૌપ્રથમ સૌથી પહેલાં તમે હાજર થયા હો છો। તો અત્યંત ઉત્કંઠા, ભાવના, શ્રદ્ધાથી તમે આ ભાગવત કથા 3 મહિનાથી સાંભળી રહ્યા છો અને આજે આ સુંદર અવસર તમને પ્રાપ્ત થયો, નિમિત્ત માત્ર યજમાન બની અને આ સુંદર ભાગવત કથાનું તમે આયોજન કર્યું। જગદીશભાઈ, હું તમને એટલું જ કહીશ, શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે ધર્મની સાર્થકતા ત્યારે જ કહેવાય, धर्म की सार्थकता तब होती है जब धर्म के साथ धर्म हो, धन के साथ धर्म हो। सो धन की सार्थकता तब है जब धन के साथ धर्म हो। बिना धर्म वाला धन क्या कहा जाए, व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे शब्द शोभित नहीं देते हैं। बाकी बिना धर्म का धन तो वेश्याओं के पास भी होता है। सो धन की सार्थकता यह है जिस धन के साथ धर्म लगा हो। और एक बात याद रहे कि इस संसार में धन तो सबके पास होता है, धन संपत्ति प्राय अनेक लोगों के पास होती है, परंतु उस व्यक्ति की संपत्ति ही, वही व्यक्ति का धन धर्म में लग सकता है जिनका धन शुद्ध है, जिनका धन पवित्र है, जिनका धन नीतिमय है और धर्ममय है। तो आज इतना सुंदर भागवत कथा का आयोजन हमारे जगदीश भाई ने किया, ये पूरे परिवार ने किया। आज जगदीश भाई तमे साबित कर्યું कि आ तमारू धन, तमारू जीवन वास्तव में नीतिमय अने धर्ममय वीत्યું છે। तमने જોઈ અને મને તો આપણા દેશનો ઈ ભજન યાદ આવે। આપણે ત્યાં કહે છે ને, શિર મળે પણ સમય મળે નહીં, શિર મળે પણ સમય મળે નહીં, સાધુ છે મહેમાન। अवसर आवे पाछा न पड़िए, अवसर आवे पाछा न पड़िए, काया थाय कुर्बान, मेरा मन माजा न मुके, अने चेलियो सतना चुके। इस संसार में
जन्म मनुष्य जीवन तो अनेकों बार मिलता है, लेकिन भक्तों इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके साधु संत का सानिध्य, साधु संतों की संगति, सत्संग बहुत कम मिलता है। और जब ऐसा सत्संग, जब ऐसी सेवा का अवसर मिले तो अवसर आविए पाछा न पड़िए अने काया थाय कुर्बान। अवसर आवे पाछा न पड़िए, પછી ભલે આ કાયાને કુરબાન કરવી પડે તો કરી નાખીએ। અને એટલે તો આપણા દેશના સંતોએ કીધું છે ને, દધીચી ઋષિને હે દેવતા યાચે, दधीची ऋषि ने देवता याचे वासानु करवा वजर। हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, त्यारे मळा भगवान मेरा मन माजा न मुके, अने छेलयो सतना चुके। दधीची जेवा दधीची ऋषि नैमिषारण्यમાં તપસ્યા કરે અને આખું જીવન ભગવાનનું ભજન ભક્તિ સાધના કરે, અને અંતિમ સમયે દેવતાઓ આવે નિવેદન કરે કે અમારે તમારું શરીર જોઈએ છે અને તમારા શરીરના હાડકામાંથી અમારે વજ્ર તૈયાર કરવું છે। અને એ સમયે દધીચી ઋષિ પોતાનું શરીર કુરબાન કરે, પણ શરીર કુરબાન કરતા ભગવાનનો ખોળો પ્રાપ્ત થઈ જાય, એ ભગવાનના ખોળામાં બેસી જાય દધીચી ઋષિ। આ છે આપણા દેશનો ઇતિહાસ। અને એટલું જ નહીં, કહે છે મોર ધ્વજ રાજાએ અંગ વેચાવ્યા, मोर ध्वज राजाए अंग वेचाव्या ने दीधा करणे दान। शिबी राजाए जांग ने कापी, शिबी राजाए जांग ने कापी, त्यारे मड़ा भगवान मेरा मन माजा न मुके, अने चेलयो सतना चुके। के छे के कर्ण, कुंतीनो ज्येष्ठ पुत्र कर्ण रोज दान करे, अने महाराज शिबी एक कबूतरनी रक्षा करवा माटे पोताना शरीरनुं मांस कापीने आपी दे। आ छे आपणो देश अने आ छे आपणो इतिहास। मने तो ये दिवस याद आवे जगदीश भाई कि अमुक दिवस पहला हूँ कथा करतो तो, अने कथामां कथा करता करता भगवान जगन्नाथनी याद आवी, અને ભગવાન જગન્નાથની એક બે લીલા કીધી, અને પછી મારે મનમાં એવો પ્રશ્ન થયો કે જો કોઈ જગન્નાથ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરે તો આપણે બધા સાથે મળીએ અને સુંદર ભગવાન જગન્નાથની લીલાને આપણે સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ અને જીવન ધન્ય કરીએ। મારું વેણ તમે પડવા ન દીધું જગદીશભાઈ, અને બસ હું અડધો વાક્ય બોલું ત્યાં જગદીશભાઈ એલાન કર્યું, અને ત્યારે મને આપણા દેશના સંતના વાક્યો યાદ આવે। હું ભાગું તો મારી અને ભૌમકા લાજે, હું ભાગું તો મારી ભૌમકા લાજે, ભોરિંગના જીલઘાર मेरू सरीखा डोलवा लागे, मेरू सरीखा डोलवा लागे ने आकाश ना याधार, मेरा मन माजा न मुके, अने छेलयो सतना चुके। धन्य हो बाप, धन्य हो तमारा तमारा धर्म ने, तमारी आ शूरवीरता ने, तमारा संस्कार ने, तमारी पुणाई ने, तमारा बाप दादाना धर्म ने धन्य छे। मने गंगा सती पानबाई याद आवे। हवे आ तो गुजराती डायरो छे भाई, मारी सामे अत्यारे झूम में जेटला विडियो में बैठा छे आ बधाय गुजराती छे, एटले गुजराती तो आवशे ज। आपणे आ कीधुं ने मेरू तो डगे पण जेना पण ना डगे पानबाई, अने भांगी पड़े ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भांगी पड़े पण मेरू डगी जाए, सुमेरु पर्वत हली जाए पण जेना प्रण वचन ना डगे। एवा अमारा जगदीश भाई अमने एनो आखो आ परिवार अने आपना द्वारा आ सुंदर भागवत कथानुं आयोजन थयुं। हृदय में
હૃદયથી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું અને ભગવાન ખૂબ તમને આપે અને ખૂબ તમારી ઉપર મહેર રાખે. અને આવો આ તમારી કૃપા, આ તમારા સહયોગથી જે આ સુંદર કથાનું આયોજન થયું છે, ત્યારે મારે કહેવું પડે કે ધન ત્યારે જ સાર્થક ગણાય જ્યારે ધન સાથે ધર્મ હોય. ધર્મ વગરનું ધન વાંજ્યું કહેવાય. વિશિષ્ટતા, જીવનમાં અનેકો પ્રકારની વિશિષ્ટતા ત્યારે જ સાર્થક કહેવાય જ્યારે જીવનમાં શિષ્ટતા હોય. સુંદરતા, આપણા જીવનમાં સુંદરતા ત્યારે જ સાર્થક કહેવાય જ્યારે ચરિત્ર શુદ્ધ હોય. સંપત્તિ, આપણે જીવનમાં સંપત્તિ પડે, પણ સંપત્તિ ત્યારે જ સાર્થક કહેવાય જ્યારે સેહત સારી હોય, જ્યારે શરીર સારા હોય. આપણે ત્યાં કીધું ને કે પેલું સુખ તે જાતે નરિયા. ગમે એટલી સંપત્તિ, ગમે એટલું ધન, પણ જો શરીર જ કામ ન કરતું હોય તો સંપત્તિ શું કામની. ઘણીવાર કરોડોના મહેલમાં રહેતા હોઈએ, ભોજન શાક સામગ્રીની કોઈ અછત ન હોય, પણ ડાયાબિટીસ હોય, સંપત્તિ હોવા છતાં એને ભોગવી ન શકીએ, તો સંપત્તિની સાર્થકતા ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે સંપત્તિની સાથે સેહત સારી હોય. કે છે દેવસ્થાનની સાર્થકતા ત્યારે કહેવાય જ્યારે હૃદયમાં ભાવ હોય. ભાવ વગર દેવસ્થાન, મંદિરનો પૂર્ણ લાભ ન લઈ શકાય. જ્ઞાનની સાર્થકતા ત્યારે કહેવાય જ્યારે એ જ્ઞાન આપણા જીવનમાં આચરણ હોય. આચરણ વગર જ્ઞાનની સાર્થકતા ન કહેવાય. આપણે ત્યાં નીતિમાં એક શ્લોક કીધો, સ્વયં ભગવાન કહે છે કે યથા ખર ચંદન ભારવાહી ભારસ્ય વેતા નતુ ચંદનસ્ય તથા ચ વિપ્રા શ્રુતિશાસ્ત્ર યુક્તા મદભક્તિહીનો ખરવત વદંતી. સ્વયં ભગવાન એવું કહે કે ઘણીવાર મલય પર્વત ઉપર સુંદર ઉચ્ચ કોટીનું ચંદન ઉત્પન્ન થતું હોય છે. બહુ મોંઘું ચંદન હોય, સોના કરતાં પણ વધારે મોંઘું હોય. પણ એ મલય પર્વત ઉપર એ ચંદનના લાકડાને એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને લઈ જવા માટે ત્યાંના કુંભારો, ત્યાંના મિસ્ત્રીઓ ગધેડાઓનો ઉપયોગ કરે. એ ગધેડા ઉપર ચંદનના લાકડા રાખી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. એ ગધેડાઓને ચંદનના લાકડાના ભારનો અહેસાસ હોય, પણ એ ચંદનના લાકડાની મહિમા ન જાણતા હોય. એવી જ રીતે જગદીશભાઈ, ઘણીવાર લોકો વેદોના, શાસ્ત્રોના મંત્રને યાદ કરી લે, શાસ્ત્રોના શ્લોક યાદ કરી લે, પણ વેદ શાસ્ત્રના મંત્ર અને શ્લોક જો જીવનમાં ન ઉતરે, જો જીવનમાં આચરણ ન થાય, તો એ ગધેડા જેવું છે. માત્ર ગધેડા ઉપર ભાર, એમ વેદ અને શાસ્ત્રનો ભાર લઈને ફરી રહ્યા છે, જો એ જીવનમાં આચરણ ન હોય. આપણા સંતો કહે ને, રામાયણમાં એક કથા આવે છે. એકવાર વનવાસના સમયે રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી આ ત્રણેય વનવાસમાં હતા. અને એકવાર રામ અને જગતજનની માતા સીતા આ બંને એક સ્થાન પર બેઠેલા. અને એ જ સમયે લક્ષ્મણજી આવે છે અને લક્ષ્મણજી રામ અને સીતાના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. ત્યારે રામ અને સીતા વચ્ચે, ભગવાન રામજી અને સીતાજી વચ્ચે એક શરત લાગી, કોમ્પિટિશન. ભગવાન રામ કહે કે આજે તો મારા ચરણ બહુ સારા લાગે છે. સીતા કે નહીં, મારા ચરણ સારા છે. રામ કે મારા ચરણ સારા, ચરણ એટલે પગ, ચરણ ચિહ્ન. રામ કે મારા ચરણ સારા, સીતા કે મારા ચરણ સારા. હવે એ જ સમયે લક્ષ્મણજી આવે અને પ્રણામ કરે. ત્યારે રામ અને સીતા લક્ષ્મણને પૂછે, લક્ષ્મણ, હવે અમારી બંને વચ્ચે આ કોમ્પિટિશન થઈ છે, એટલે હવે તું જ જવાબ આપ કે આ અમારા બંનેમાંથી કોના ચરણ સારા કહેવાય. હવે લક્ષ્મણજી મનમાં વિચાર કરે કે જો રામના ચરણ સારા કહું તો જગતજનની માતા સીતાના આશીર્વાદ, એની કૃપા મને ન મળે, અને જો સીતાના ચરણ સારા કહી દઉં તો રામની કૃપા ન મળે. અને લક્ષ્મણજી મનમાં વિચારતા, લક્ષ્મણ તો ગુરુ તત્વ,
અનંત શેષ સંકર્ષણ લક્ષ્મણના રૂપે આવે અને લક્ષ્મણજી તરત મનમાં વિચાર કરીને કહે છે, ભગવાન રામચંદ્રના ચરણ સામે જોઈને કહે છે કે આ ચરણથી, સીતાજીના ચરણ સામે જોતા કે પેલા રામના ચરણ સામે જોઈ, પછી સીતાજીના ચરણ સામે જોવે કે છે રામના ચરણથી સીતાના ચરણ સુંદર લાગે છે. આ ચરણથી, લક્ષ્મણજી બોલ્યા કે આ ચરણથી આ ચરણ સુંદર લાગે છે. હવે આ તો ગુરુ તત્વ, અને ગુરુને સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ કઠિન છે. એટલે આપણે ત્યાં કે ગુરુને માપવા ન જોઈએ, ગુરુને પામવા જોઈએ. હું તમે ઘણીવાર ગુરુને માપવાનો પ્રયાસ કરીએ ને તો માત્ર અપરાધ જ કરી બેસીએ. માટે ગુરુને માપવા નહીં, પામવા જોઈએ. તો લક્ષ્મણજી એટલું જ બોલ્યા કે આ ચરણથી આ ચરણ સુંદર લાગે છે. ભક્તો, આના 3 અર્થ થાય, જ્યાં સુધી મને સમજાય ત્યાં સુધી, કે લક્ષ્મણજીએ કીધું કે આ ચરણથી આ ચરણ સુંદર લાગે છે, એનો અર્થ રામજીના ચરણથી સીતાજીના ચરણ સુંદર લાગે છે. એનો અર્થ આ સીતાજી રામજીના પત્ની છે, આ સીતાજી રામજીની સેવા કરે છે, માટે રામજીના ચરણથી સીતાજીના ચરણ સુંદર લાગે છે. પણ ભક્તો, ફાઇનલી આનો અર્થ એ થાય કે આચરણથી આચરણ સુંદર લાગે. આ અને ચરણને તમે જોઈન્ટ કરી દો તો આચરણ થઈ જાય. તો આચરણથી આચરણ સુંદર લાગે. સારી છે કે જીવનમાં આચરણ હોય તો આપણા ચરણ સુંદર લાગે. જીવનમાં આચરણ હોય તો આપણું જીવન સુંદર લાગે. માટે જ્ઞાનની સાર્થકતા ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે जीवનમાં आचरण होए। विद्वत्ता की सार्थकता तब है जब जीवन में सरलता होती है। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान बहुत कॉम्प्लिकेट स्वयं हो जाते हैं और दूसरों को भी कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, लेकिन ये विद्वान व्यक्ति, विद्वत्ता की सार्थकता तब है जब जीवन में सरलता हो। व्यापार की तुम बताओ, व्यापारी छो, व्यापार की सार्थकता तब है जब जीवन में अच्छा व्यवहार हो। यदि अच्छा व्यवहार न हो तो व्यापार की सार्थकता नहीं। प्रसिद्धि की सार्थकता तब है जब मन में निरअहंकारिता हो। बुद्धिमत्ता की सार्थकता तब है जब जीवन में विवेक हो। दोस्ती की सार्थकता तब है जब आपस में प्यार और विश्वास हो। लगभग आप भूल गए होंगे, हिंदी वाले को शायद याद नहीं हो क्योंकि गुजराती में वो पहले से। धन की सार्थकता तब है जब धर्म साथ हो। विशिष्टता की सार्थकता तब है जब शिष्टता जीवन में हो। सुंदरता की सार्थकता तब है जब चरित्र शुद्ध हो। संपत्ति की सार्थकता तब है जब शारीरिक इंद्रियां ठीक हो। देवस्थान की सार्थकता तब है जब हृदय में भाव हो। ज्ञान की सार्थकता तब है जब जीवन में आचरण हो। अच्छे व्यापार की सार्थकता तब है जब अच्छा व्यवहार हो। विद्वत्ता की सार्थकता तब है जब जीवन में सरलता हो। प्रसिद्धि की सार्थकता तब है जब मन में निरअहंकारिता हो। बुद्धिमत्ता की सार्थकता तब है जब जीवन में विवेक हो। दोस्ती की सार्थकता तब है जब प्यार और विश्वास हो। इंद्रियों की सार्थकता तब है जब भगवान की सेवा हो। कान की, जिह्वा की सार्थकता तब है जब मुख पर हरि का नाम हो। और कान की सार्थकता तब है जब भगवान की कथा हो। जब तक जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनते तो ये कान जो मिले हैं ना, ये कान की सार्थकता नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि करोच तत्कर करो मनुष्य शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा। वही कान कान है जिनके कान से भगवान की कथा सुनी जाती है। नहीं तो वह कान जिस कान से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, सुखदेव जी और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह कान सांप के रहने के बिल के समान है, खड्डे मात्र है। वो कान की सार्थकता,
कान का वास्तविक उपयोग नहीं है यदि हम अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण न करें। तो आज परम सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि भगवान ने जो सुंदर 2 कान दिए हैं और ये दोनों कान जब तक काम कर रहे हैं तब तक हम भगवान की कथा सुन लें। नहीं तो जगदीश भाई, हमारे जीवन में अब कितने दिन बचे हैं, जीवन का क्या भरोसा है। कुलशेखर आलवार ऐसा लिखते हैं कि शरीर व्याधि मंदिरम शत संधि जर्जरम, ये शरीर रोगों का घर है, ये शरीर व्याधि का मंदिर है, और जब मृत्यु का समय आएगा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, जब मृत्यु का समय आएगा ये गला कफ पित्त वायु से भर जाएगा। बोलना भी चाहेंगे तो भगवान का नाम बोल नहीं पाएंगे, सुनना भी चाहेंगे तो ये कान, ये श्रवण इंद्रिया काम नहीं कर रही होगी। तो जब आज ये जीवा, ये कान काम कर रहे हैं तो इस समय जीवा से भगवान का नाम और कानों से भगवान की कथा सुनकर जीवन को सार्थक करें। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पृथु महाराज के यज्ञ में जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा, पृथु मांग, तुझे जो चाहिए वह मांग। तब पृथु महाराज ने यही कहा, प्रभु वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि आपकी कथा सुनने के लिए प्रभु ये 2 कान बहुत कम पड़ रहे हैं, ये 2 कान बहुत कम पड़ रहे हैं आपकी कथा को सुनने के लिए। 10,000 कान दे दीजिए ताकि 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनता रहूं। तो भगवत कथा सुनना यही जीवन की सार्थकता है। और आज हम सब लोग, अंबू भाई और शांता बेन का ये पूरा परिवार, जगदीश भाई और प्रेमलता माता, इनके सहयोग से और हमारे परम गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम सब लोग एक छत के नीचे बैठकर एक साथ उपस्थित होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भगवत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए भागवत कथा की ओर आगे बढ़े। वैसे जगदीश भाई ने निवेदन किया कि हम जगन्नाथ भगवान की कथा करेंगे। भक्तों, कथा की विधि होती है और विधि के अनुसार राम कथा, राम पारायण जो है वह 9 दिन के लिए होती है प्रायः। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। राम पारायण 9 दिन के लिए होती है। श्रीमद् भागवत कथा वेदव्यास जी लिखते हैं कि वे 7 दिन के लिए होती हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो विधान है वो 7 दिन का है। कई बार समाज में, लोक में कुछ लोग कहते हैं कि 7 दिन ही क्यों। आपको तो इसका अनुभव नहीं होगा, हमें बहुत अनुभव है कि भैया आप 7 दिन ही कथा क्यों करते हो। मुझे मेरे गुरुदेव याद आ रहे हैं। आज ही के दिन गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया। आज के दिन गुरुदेव कहते हैं, कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत को एक सप्ताह पढ़ने का नियम कहाँ से आया। उन्हें ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए सप्ताह का नियम कहीं भी नहीं दिया गया। वास्तव में श्रीमद् भागवत के ही दूसरे स्कंद में दिया गया है कि सप्ताहम जीविता विधि ही, ये प्रमाण है। सप्ताहम जीविता विधि ही, अर्थात परीक्षित महाराज ने स्वयं 1 सप्ताह इस ग्रंथ का श्रवण किया था। अतः यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए तो सप्ताह भर सुनना भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। अर्थात श्रीमद् भागवत 7 दिन के लिए, 7 दिन में महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। तो राम पारायण 9 दिन, भागवत कथा 7 दिन। तो जगन्नाथ कथा जो है विधि के अनुसार 5 दिन होती हैं और हमारे पास जगदीश भाई के द्वारा 7 दिन मिले हैं। तो मैं सोच रहा था कि जगन्नाथ कथा 5 दिन होती हैं और हमारे पास 7 दिन है, तो ये भी भगवान की कृपा और करुणा है कि हम यहाँ पर भागवत और जगन्नाथ ये दोनों करेंगे, ताकि हमारे जगदीश भाई और उनके परिवार को भागवत कथा का फल भी मिले और जगन्नाथ कथा का भी फल मिले।
इसलिए हम भागवत और जगन्नाथ जी का समन्वय करेंगे, अर्थात भागवत के माध्यम से हम जगन्नाथ कथा सुनेंगे। भक्तों, श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ जी का जिक्र अनेकों जगह पर हुआ है, हमारे ध्यान से वह निकल गया है। हमारे जब हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो शायद आप लोगों के ध्यान में नहीं रहता होगा, लेकिन मैंने पहले से मार्क किया है। जब जब हम कथा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो भागवत में अनेकों बार तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम, जगन्नाथ जी के नाम अनेकों बार आए हैं। तो श्रीमद् भागवत के इन प्रसंग, श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का सहारा लेकर हम कलयुग पावन अवतार श्री जगन्नाथ जी के तत्व, रहस्य और लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो जगदीश भैया बरोबर है ना, भागवत का सहारा लेकर हम जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, ताकि भागवत का भागवत हो और जगन्नाथ कथा के साथ जगन्नाथ कथा हो। तो जगदीश भाई ने दोनों हाथ ऊपर करके ग्रीन झंडी दे दी है। सो बोले ठीक है। तो जगदीश भाई ने क्यों तमें जे करे बरोबर ज होय, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रेम है, आदर है। सो भगवान का एक नाम है त्रियुग। આપણે ત્યાં કહીએ ને કે હરિ તારા છે હજાર નામ, હરિ તારા છે હજાર નામ, हे कया नामे लखवी कंकोतरी। कहते हैं कि हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो हरि के हजार, कृष्ण के करोड़ों नाम में से भगवान का एक नाम है त्रियुग। त्रियुग का अर्थ होता है, वैसे युग तो चार हैं, युग चार हैं, लेकिन भगवान का एक नाम है त्रियुग, क्योंकि चार युग में तीन युग जो होते हैं उसमें भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेकर। जैसे सतयुग, त्रेता और द्वापर। सतयुग में भगवान नरसिंह देव आदि आए, त्रेता में भगवान रामचंद्र आए और द्वापर में भगवान कृष्ण आए। लेकिन इस कलयुग में भगवान त्रियुग के रूप में प्रकट होते हैं। कलयुग में भगवान का तीन रूप एक साथ प्रकट होता है। सो कलयुग में भगवान का अवतार तीन रूप में हुआ है, इसलिए भगवान को त्रियुग कहते हैं। तो कलयुग में भगवान का अवतार तीन रूप में हुआ। वह तीन रूप कौन सा? पहला रूप कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। शास्त्रों में कहा गया कि कली काले, कली के समय में, इस कलयुग में कृष्ण अवतार नाम रूप। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो दोनों हाथ ऊपर करके अपने ही आचरण से, निज आचरण प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से संसार के लोगों को हरि नाम प्रदान किया, हरि नाम कीर्तन करना सिखाया। तो त्रियुग, भगवान का नाम है त्रियुग। कलयुग में भगवान का अवतार तीन रूप में हुआ है, एक उनके नाम के रूप में। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में है, क्योंकि ये हरि नाम और कुछ नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। सो त्रियुग, कलयुग में भगवान का अवतार तीन रूप में होता है। पहला रूप है उनका नाम। आइए दूसरा, कलयुग में भगवान का अवतार दूसरे रूप में होता है। वह दूसरा रूप, वो दूसरा अवतार है। ये प्रश्न भागवत में पूछा गया। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, वेदों का सार क्या है। तीसरा, भगवान प्रकट क्यों होते हैं। चौथा, भगवान के अवतार कितने और उनकी लीला क्या। पांचवा, कि भगवान का रहस्य क्या। और छठा प्रश्न 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मणीये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठा अधुनोपेते धर्मं कः शरणं गता धर्मं कः शरणं गता। श्रीमद् भागवत के बेज में, भागवत जिस पिलर पर खड़ा है उस पिलर में 6 प्रश्न, 6 जिज्ञासा, उनमें से एक पिलर रूपी ये प्रश्न है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणीय धर्मवर्मणि। हे सूत गोस्वामी, जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे द्वापर युग में, तो उस समय कृष्ण अपने आचरण से या कृष्ण अपनी लीला से या भगवान कृष्ण अपने उपदेश भगवत गीता आदि से धर्म का प्रचार किए, धर्म का पालन किए, संसार के लोगों को धर्म सिखाए। तो भगवान कृष्ण आए ही थे कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश, धर्म को आईना दिखाया। लेकिन ऋषि मुनियों का प्रश्न कि कृष्ण के चले जाने के बाद स्वम काष्ठा अधुनोपेते, जब भगवान कृष्ण 128 वर्ष तक रहे और फिर जब चले गए तो धर्मम कह शरणम गत, तो धर्म किसकी शरण में गया? अर्थात कृष्ण के चले जाने के बाद यदि धर्म को जानना है, समझना है, तो हम किसके पास जाए? जब कृष्ण थे तब तो हम कृष्ण के पास जा सकते थे, परंतु कृष्ण के चले जाने के बाद अब हम किसके पास जाए? हमें धर्म के तत्व को, धर्म के लक्षण को जानना है, तो हम किसका आश्रय ग्रहण करें? तब इसका उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। हे ऋषि मुनियों, कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, कृष्ण जब देवताओं के बुलाने से सदेह, कृष्ण का तो देही होता नहीं, वो तो स्पिरिचुअल सोल है, स्पिरिट सोल है, तो कृष्ण स्वयं जब अपने धाम में चले गए तो कहते हैं कलो नष्ट दृशामेश, कलयुग में, कलयुग की जीवों की जो दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उस दृष्टि को प्रकाश प्रदान करने के लिए पुराण अर्को धुनोदितः, ये भागवत रूपी पुराण उदित हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान का एक नाम है त्रियुग, तो कलयुग में भगवान का 3 स्वरूप, एक भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है और दूसरा भगवान का अवतार भागवत के रूप में हुआ है। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत कलयुग में स्वयं भगवान का अवतार है। और अब तीसरा त्रियुग, कलयुग में भगवान का तीसरा अवतार या तीसरा रूप उनके अर्च विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में कलयुग में भगवान का अवतार जगन्नाथ के रूप में होता है। इसलिए जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ भगवान की। सतयुग में भगवान नरसिंह, हंस, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में यदि कोई भगवान है तो वह है जगन्नाथ भगवान। वही राम, वही नरसिंह, वही कृष्ण इस कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। भक्तों, कई बार हम हमारे मन में सोचते हैं कि देवकी और वसुदेव कितने प्रसन्न, कितने भाग्यशाली होंगे कि उस समय उनके साथ कृष्ण थे। द्वापर युग के लोग कितने धन्य कि स्वयं भगवान उनके साथ थे, है ना। त्रेता युग के लोग कितने भाग्यशाली कि भगवान राम उनके साथ थे। हमारे मन में ये होता है। भक्तों, संकोच या दुख लगाने की जरूरत नहीं, कलयुग में भी हम लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि जैसे त्रेता में राम थे, जैसे द्वापर में कृष्ण थे और लीला करते थे, वैसे कलयुग में आज जगन्नाथ भगवान प्रकट रूप से हैं और आज प्रकट रूप से भगवान जगन्नाथ लीला कर रहे हैं। जैसे कृष्ण गोप ग्वाल सखा गोपियों के साथ लीला किए, जैसे राम अनेक भक्तों के साथ लीला किए, वैसे वर्तमान में आज भगवान जगन्नाथ लीला कर रहे हैं।
तो भक्तों, जो सौभाग्य गीध गणिका, जो सौभाग्य केवट आदि भक्तों को मिला, जो सौभाग्य द्वापर में कुब्जा, उद्धव, विदुर आदि को मिला, वही सौभाग्य कलयुग में हम सबको प्राप्त हुआ है, क्योंकि कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ है। भक्तों, ये कृष्ण के लिए पास्ट टेंस लगाना होगा। कृष्ण थे, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये किया। राम के लिए पास्ट टेंस लगाना होगा कि राम ने ये किया, राम ने ये किया। लेकिन जगन्नाथ जी के लिए कोई पास्ट टेंस नहीं। जगन्नाथ जी है और वर्तमान में उनकी लीला चल रही है, जगन्नाथ जी की लीला हो रही है। बस दिल में वह भाव, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भक्तों, वर्तमान में जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लीला करते हैं। आइए सर्वप्रथम तो जगन्नाथ जी के जन्म की कथा सुनेंगे। चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, पहले तो जन्म की कथा होती है और जन्म के बाद कर्म की कथा होती है। भगवान जगन्नाथ के जन्म की कथा, भक्तों, भगवान का कोई भी अवतार, एक बात याद रहे, भगवान का कोई भी अवतार जब होता है तो भक्त के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। बिना भक्त के भगवान का अवतार इम्पॉसिबल। अर्थात भगवान को प्रकटाते हैं, भगवान को धरती पर लाने पर मजबूर करते हैं तो एकमात्र उनके भक्त। मैं वो भजन भूल गया हूं, लेकिन उस भजन में भक्त का बहुत सुंदर भाव है कि प्रभु, यदि हम न होते तो तुमको कौन पूछता। यदि आपके भक्त न होते, साधु संत न होते, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी कोई डिमांड नहीं होती। प्रभु, आपकी डिमांड, आपकी वैल्यू बढ़ाने वाले यदि कोई है तो वो साधु संत है। तो बात भी सत्य है, यदि साधु संत भक्त न हो तो भगवान इस धरती पर संभव न है। वैसे भगवद गीता के 4 अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं इस धरती पर क्यों आता हूं? अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, कदा कदा तौ अवतरिष्यसि, प्रभु कब कब आप इस धरती पर आते हो? तब कृष्ण ने कहा, यदा यदा अहम अवतरिष्यसि। और कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, दुष्ट आसुरी शक्ति जब फैल जाती है अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर प्रकट होता हूं। थोड़ा सा विचार करें। कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आता हूं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि भगवान जैसे भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए क्या इस धरती पर आने की जरूरत है? नहीं है। यदि धर्म की स्थापना करनी होती तो उनके साधु संत, उनके भक्त काफी है। मुझे ये बताइए, कृष्ण इस धरती पर आकर धर्म की स्थापना किए, कितना कर पाए? और उसके कंपेयर में शिल प्रभुपाद इस धरती पर धर्म की स्थापना किए, कितना कर पाए? पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। तो एक भक्त, एक साधु, एक संत जितनी धर्म की स्थापना कर सकते हैं उतना भगवान नहीं कर सकते। सो भगवान का इस धरती पर आना मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य न तो धर्म की स्थापना करना है और न तो असुरों को मारना है, क्योंकि असुरों को मारना ही होता तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे मार सकते हैं। अपने भ्रिकुटी भंग मात्रेण, भागवत में लिखा है कि अपनी भौं तरेरने से अपनी आंख को तिरछी कर दें, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड गिर जाए। उस ब्रह्मांड में रहने वाले 2-5 असुरों को मारने के लिए भगवान को इस धरती पर आने की जरूरत नहीं है। तो न तो धर्म की स्थापना करने के लिए और न तो दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का इस धरती पर आने का प्रमुख उद्देश्य यदि कोई है तो उनके भक्तों की रक्षा, उनके भक्तों को प्रेम देने के लिए है। सो भगवान के अवतार के मूल में उनके भक्त कहीं ना कहीं छिपे हुए। चैतन्य महाप्रभु को ले लीजिए, हम सुनेंगे कि अद्वैत आचार्य की हुंकार,
अद्वैत आचार्य की पुकार ने भगवान के सिंहासन को डोला दिया। देवकी और वसुदेव की भक्ति और समर्पण ने वैकुंठ को हिला दिया और दशरथ और कौशल्या के त्याग और तपस्या ने भगवान को मजबूर कर दिया धरती पर। ये भक्त ही भगवान को प्रकट करते हैं। यदि भक्त न हो तो भगवान धरती पर नहीं आते, अपने धाम में रहते हैं। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती जितने भक्त हैं, आचार्य हैं, उन सब के हम ऋणी हैं कि उन्होंने भगवान को प्रकट किया है। भक्तों, कल गुरु पूर्णिमा है। केवल भगवान का अवतार ही नहीं, अवतार होने के बाद भी हम कहाँ जानते थे? भगवान के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराने वाले, उन भगवान के बारे में बताने वाले, उनमें श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई साधु हमारे जीवन में आए, ताकि हमारे जीवन में हम भगवान को समझ पाए, भगवान के निकट जा पाए। तो जब किसी साधु संत गुरु की कृपा से हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें मिली, उपलब्धि मिली, भक्तों, व्यास पूर्णिमा के दिन ऐसे गुरु को याद करना मत भूलिएगा। तो भक्त के कृपा से भगवान आते हैं। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ के रूप में कलयुग में प्रकट होने का वरदान दिया 3 लोगों को। ये इस जगन्नाथ जी के मूल में वरदान की कथा है। भगवान ने 3 लोगों को वरदान दिया और 3 लोगों के वरदान के कारण भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। और भक्तों, वो 3 कौन? वो 3 भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, एक ब्रह्मा, दूसरे नारद और तीसरी श्रीमती राधा रानी। भगवान ने ब्रह्मा, नारद, ये तीनों की अलग अलग कथाएं हैं अलग अलग पुराणों में। तो भगवान कृष्ण ने इन तीनों को वरदान दिया और इन तीनों के वरदान से, इन तीनों की भक्ति से कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। एक समय की बात, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का होता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे इस धरती पर 10,000 चतुर्युग के रूप में होते हैं। अर्थात इस धरती पर जब 10,000 चतुर्युग बीतते हैं, ब्रह्मा के 12 घंटे और फिर दूसरे 10,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 24 घंटे, ऐसे 30 दिन का महीना और 100 साल ब्रह्मा जी इस प्रकार से जीते हैं। ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु को परा कहते हैं। परा माने 100 साल, परा माने ब्रह्मा जी की पूरी आयुष्य, और परा अर्ध माने ब्रह्मा जी की आधी आयु। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आधी आयु समाप्त हुई, बहुत बड़ा प्रलय हुआ। प्रलय में तो आप सब जानते हैं, मैंने कुछ समय पहले प्रलय की कथा कही थी, मत्स्य अवतार की कथा में प्रलय की बात आई थी। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, महाप्रलय और अनेकों बातें थी। तो प्रलय के समय मूसलाधार वर्षा होती है, हाथी के समान पानी की बूंदें आकाश से गिरती हैं, सारे समुद्र ओवरफ्लो हो जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता है। और उस समय प्रलय के बाद ब्रह्मा के हृदय में करुणा हुई और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बार बार प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय सृष्टि, जीव बहुत परेशान होते हैं। ब्रह्मा को भी दया आ गई कि बार बार ये सृष्टि बनाना और ये जीव इस संसार में पैदा होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उस बीच में कोरोना जैसा रोग आ जाता है, बंदा परेशान। इससे अच्छा है कि सारे जीवों का उद्धार हो, भगवान के धाम को प्राप्त करे। ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया। तब ब्रह्मा जी समुद्र के निकट श्री क्षेत्र में जाकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ऐसा वर्णन है कि समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी गिरे। ब्रह्मा जी क्योंकि उस स्थान पर गिरे, इसलिए आज भी वो स्थान है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा गिरे इसलिए उस पर्वत का नाम हुआ ब्रह्मगिरी पर्वत। सो ब्रह्मगिरी नाम का स्थान है
उड़ीसा में पुरुषोत्तम क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में ब्रह्मा जी वहाँ पर गिरे, जिसे हम जगन्नाथपुरी भी कहते हैं या पूरी धाम भी कहते हैं या उत्कल क्षेत्र भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर गिरे और ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जी की तपस्या से अब भगवान प्रसन्न होने वाले थे। और भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी क्या मांगने वाले थे सबको पता था। ब्रह्मा जी यही मांगने वाले थे कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, अब ये प्रलय सब बंद करो, ये सिस्टम बंद करो और सारे जीवों को प्रभु आप अपने धाम में लेकर जाओ। ये ब्रह्मा जी इस कामना से तपस्या करने लगे। जब ब्रह्मा जी की तपस्या परिपूर्ण होने लगी, उस स्पॉट पर पहुंची कि बस अब भगवान आने ही वाले हैं, उस समय यमराज धरती पर आए। मृत्यु के देवता यमराज धरती पर आए और लक्ष्मी नारायण के पास गए। उस समंदर में लक्ष्मी नारायण के पास गए और दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि यमराज जी आप आए, आपके आने का कोई विशेष कारण? यमराज जी ने कहा मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, पहले तो मुझे आपसे वचन चाहिए, जो मांगूंगा आप दोगे। भगवान ने कहा तथास्तु, आप तो सेवा करते हो, इतनी शुद्ध सेवा में लगे हो, जो चाहिए हम आपको देंगे। वचन ले लिया। और अब यमराज जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या परिपूर्ण होने ही वाली है और वो आपसे मांगेंगे कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको वैकुंठ लेकर चले जाओ। तो प्रभु यदि ऐसा हो गया तो मेरा कारखाना तो बंद हो जाएगा, मेरी जॉब, मेरी सेवा तो छूट जाएगी, फिर नरक में कौन जाएगा? आपका जो सिद्धांत है, आपकी जो सिस्टम है, ये बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि यमराज जी, क्योंकि आपने वचन ले लिया है और क्योंकि आपने हमें सेवा से प्रसन्न किया है, इसलिए अब हम ब्रह्मा की तपस्या को भी टाल नहीं सकते। इसलिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं, न ब्रह्मा न यमराज, हम दोनों के बीच का। अब ब्रह्मा जी चाहते थे सब लोग वैकुंठ जाए और यमराज चाहते थे मेरा नरक बंद न हो। तो बीच का रास्ता निकालकर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ब्रह्मा के 50 साल तक यहाँ पर समंदर की स्वर्णमयी रेत के नीचे दबे हुए रहेंगे और ब्रह्मा के 50 वर्ष के बाद हम यहाँ से जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। और जब हम जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे, यमराज जी को कहा कि कोई बात नहीं, इस दुनिया में रहने वाले लोग यदि पाप करते हैं उसे आप नरक में ले जा सकते हो, लेकिन इस पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र में, ये श्री क्षेत्र जो है ना, जगन्नाथपुरी क्षेत्र 5 कोस में है। जगन्नाथपुरी क्षेत्र 5 कोस में है और उस 5 कोस में 3 कोस जमीन है और 2 कोस समुद्र में है। इसलिए इसे शंख क्षेत्र कहते हैं। कभी आपने शंख देखा है? शंख आप ऐसे हाथ में लोगे और शंख भगवान की पूजा करने के लिए उसमें पानी भरोगे तो उसका 3 भाग शंख का ठोस भाग होगा और 2 भाग में पानी होगा। ठीक उसी प्रकार 5 कोस में से 2 कोस समुद्र, 3 कोस भूमि है। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा कि हम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में यहाँ ब्रह्मा के 50 साल के बाद प्रकट होंगे। उस समय यमराज, दुनिया में कोई भी पाप करने वाले को तुम नरक में ले जा सकते हो, लेकिन इस 5 कोस में श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी में रहने वाले को तुम कभी नरक में नहीं लेकर जाओगे। चाहे वह कितना भी पाप करे, चाहे वह कैसा भी जीव हो, हमारे आश्रय में 5 कोस में रहने वाले को तुम नरक नहीं लेकर जाओगे। इस प्रकार से स्कंद पुराण में भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने यमराज जी को वरदान दिया। और दूसरी ओर ब्रह्मा की तपस्या समाप्त हुई, भगवान ने दर्शन दिया और ब्रह्मा को निवेदन किया कि आप राह देखो, आपके 50 वर्ष के बाद स्वर्ण रेत से हम प्रकट होंगे और जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर हमारी स्थापना होगी और हमारा कलयुग में हम लीला करेंगे और कलयुग के जीवों का उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान संसार के जीवों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए इस कलयुग में
जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने का वरदान प्रदान किए। तो इस प्रकार ब्रह्मा को वरदान दिया और अब नारद को वरदान देना और राधा रानी को वरदान दिया, इसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस भागवत कथा को धैर्य से, प्रेम से, श्रद्धा से श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद करता हूँ जगदीश भाई, प्रेमलता माता और इस पूरे परिवार को और सभी भक्तों को। श्री जगन्नाथ भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।